सजी धजी देखो मेरे पिया की सांवरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चाँद ये मजे धुन झम झम झमाते जा रोज मन झम झम झमाते जा ये मजे धुन झम झम झमाते जा रोज मन झम झम झमाते जा लटपट कमर दरानी मेरे घर आई कैसे सजी धजी देखो मेरे पिया की सांवरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सच्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। अगले परफॉर्मेंस के लिए नायरा और हनाया ये ट्विन सिस्टर्स परफॉर्म करेंगे। Madre
जाओ जी, मन बीत कराओ जी, रे क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी, हरी शरारत सब जानू मैं तोहरी, हर तले उन बंगा जी में लगे मर उड़न जागी दो कणी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में भाई खुशी रे झुम 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 बाजुम ओ मर उड़न जागी दो कणी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में भाई खुशी रे झुम 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 फिर भी उन्होंने किया है अच्छी तरह से। ये गाने से और इनके डांस परफॉर्मेंस से इतना गर्व होता है कि हम लोग राजस्थानी है, राजस्थानी में इतनी कला इतना इतिहास उसका गहरा है कि पूछो मत। क्या तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आगे के 15 साल बाद लड़के अगर डांस कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, उनको कोई कंपटीशन जैसा है नहीं। लड़कियों में बहुत है भाई, संभाल के रहना। लड़कों में कंपटीशन ही नहीं है, क्रिकेट में है पर इसमें ये सब चीजों में नहीं है। ओके, सो वी आर रेडी। सो ये 3 रूबिक क्यूब्स हमारे जजेस ने स्क्रैबल करके दिए हुए हैं, जंबल करके दिए हुए 3 रूबिक्स क्यूब। वापस से एक बार कर लेते हैं। ये 3 रूबिक क्यूब्स आप खाली सेकंड्स गिनिए। जजेस चेक करना है सबको, कम ऑन। पीयूष रजिस्ट्रेशन में फॉर्म है नहीं। कम ऑन मिशिका, कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन। ये कॉन्फिडेंस देखिए इस लड़की का। ओके, डन डन डन, वेरी गुड वेरी गुड। पहला वाला देख लीजिए, यहाँ पे ये पूरा सॉल्व हो चुका है, तीनों कलर।
व्हाट्सएप वही व्हाट्सएप हूँ जो आपके मम्मी पापा दिन भर बिजी रहते। ओ मम्मी पापा, जब से व्हाट्सएप आया है तब से ध्यान हटाया है। दिन भर व्हाट्सएप करते हो, हमें नहीं पढ़ाते हो, कुछ छोटे बनते हो, हमें बड़ा बनाते हो। बंद करो ये अत्याचार, हमें दे दो अपना प्यार। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। आपको भी लगता है ऐसे ही होता है आपके घर पर? क्या? आपके घर पे भी ऐसे ही होता है? हाँ। सच में? मम्मी पापा दोनों? हाँ। एक ही। कौन? मम्मी। बस क्या? मम्मी ने तू मने भगवान, आज मारा तेरा शर्मा एंड वंदे शासनम। वो क्या कहना है? टिप्पणी लगाने वाला है शौर्य भावेश साकरिया। कमान। क्या बात है, जोरदार तालियों से प्रशंसा कीजिए शौर्य की। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट
रंगीला तारा ये आ गई है। हम लोग सब चाइना के वीडियोस देखते थे, ओलंपिक्स की तैयारी कैसे करते हैं बच्चे लोग स्टार्टिंग से 3 साल की एज से, तो ऐसा ही है पूरा। This is single hand cartwheel. Now elbow cartwheel. Wow! Elbow cartwheel. Different kinds of stunts he is performing. Back bending. Back bending deadlift. Oh my God! Lovely, lovely. Backflip करेंगे हम, backflip. My God, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप लोग भी चेक करो, रोंगटे खड़े हुए कि नहीं? रोंगटे खड़े हुए कि नहीं? આપણા વચ્ચે ઈશા સાકરિયા ગરબામાં આવી છે, ગરબા ડ્રેસમાં છેલ છબીની ઈશા સાકરિયા, શું એજ છે તમારી ઈશા? 10 to 11, confused? 11. Don't get nervous. Any age is good for this. Okay. ऑडियंस भी खड़े होकर डांस कर सकते हैं। कम ऑन।
8 के 9 कंफ्यूज हो रही है यहाँ पे, 8 बोलना है कि 9 बोलना है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी पापा ने दिखाया है, टीसी आएगा ना बेटा तो बोलना 8 अपनी 4 5 4 5 7 हो तो नहीं बोले 5 या 5। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मम्मी ने भी ऐसे सिखाया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। सबसे प्यारा कौन सा गाँव? सांडेरा सांडेरा। सबसे साफ कौन सा गाँव? सांडेरा सांडेरा। अरे ये आप क्या कर रहे हो? मैं इधर कचरा साफ कर रहा हूँ और आप कचरा फेंक रहे हो। ओ, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, जरा मेरे को मत सिखाओ। ओ, मेरे को लगता है आप आपका काम भूल गए हो। हमें अपना देश और गांव मिलकर साफ रखना चाहिए। मोदी जी ने भी यही कहा था। ओह सॉरी एंड थैंक यू, आपने मुझे ये याद दिला दिया। चलो अभी हम सब साथ में बोलते। सबके दिल में किसका आवाज? बाकलीवास बाकलीवास। सबसे साफ कौन सा गाँव? थैंक यू। क्या बात है, इस छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे ने अपने को सबको एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। आज भी क्रिकेट में भी दिस इज शेमफुल, बट बता देता हूँ मैं, सबसे प्यारा कौन सा गाँव? सांडेराव सांडेराव। सबसे प्यारा कौन सा गाँव? सांडेराव सांडेराव। बात है, 56 इंच की छाती फूलनी चाहिए जब सांडेराव बाकलीवास का नाम आए। समझे आप? कहीं पे भी 4 लोग खड़े हो, मुनावा खड़ा हो, वो खड़ा होगा, पर ये स्लोगन जब बोलोगे ना तो छाती फूल जाएगी अपनी, ऐसा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ऑन द लिस्ट की है इस दिल के अलावा किसी से भी ना हमने इजाजत ली है। ये भी इश्क का किसी किसी को आता। राई बनी में तो बीच बाजार जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। राई बनी में तो बीच बाजार जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। कितना बेबस कहना, बेसहारा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिराने। What झुमका? क्या बात है। राई बनी में तो बीच बगल जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। राई बनी में तो बीच बगल जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। कितना बेबस कहना, बेसहारा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिराने। What झुमका? शक्ल से जितना नेक है तू, कत्ल से उतना फेक है तू, पर गया क्यों बने दूसरे
क्या बात है। और ये हवा में खेला गया शॉट, फिर से वही जगह पे जहाँ पर कोशिश करना पड़ेगा। टेल्स इज द कॉल और आया है हेड्स एंड जीते हैं नितिन एंड दे इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। पहले बैटिंग करेंगे साकरिया वॉरियर्स। मिस्टर नितिन साकरिया से दो शब्द। लगता है वो जो मैंने लास्ट में बोला था मैच में वो मोटिवेटेड साबित हुआ, वो मोटिवेशन लाइन हुआ है। हमने बोला था नितिन के अलावा और कोई खेलता है कि नहीं खेलता है, इस मैच में बता दिया सबने कि नितिन के अलावा भी टीम सुपर्ब है, सुपर्ब। ओवर टू नितिन। और मेरा तो बोलना यही है कि सभी प्लेयर 100% दीजिए, खेलिए, हार जीत डजंट मैटर और एंजॉय कीजिए। वेरी गुड स्पोर्ट्समैनशिप। बहुत ही अच्छी गेम, बहुत ही अच्छा कमबैक और ये रन आउट और हितेश का विकेट। बहुत ही गलत तरीके से विकेट डाल के आते हुए यहाँ पे जरूरत नहीं थी। 7 ओवर है आपके पास, पीछे और 6 ओवर बचे थे। 2 बॉल में 1 रन की जरूरत।
एक बैट्समैन ने अपना रोल अदा किया। अपन भी होते थे, अपन भी लेते थे बराबर। नहीं ऐसे खेलने का राजकोट में 6 बॉल 7 रन देते ऐसे ही होता है। और सकते चक्कर में आउट हो जाते। अरे सचिन सर को लगा रहा था ये तो खेल गो रहे उसमें खेल गो रहे पानी लेके आना पानी। से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले। गुरु जी हमारो अंतर्यामी हमने आपो। तो बड़े बड़े आचार्य महाराज साहिबों का भी कहना है कि हमें मार्ग दिखाने वाले ये अरिहंत परमात्मा है, उनकी भक्ति तो हमें करनी ही है। पर ये जो साधु संत है ना, वो जीवित परमात्मा है। अगर इस जीवित परमात्मा को छोड़ के हम उस परमात्मा की भक्ति करेंगे ना, तो वो परमात्मा भी राजी नहीं होने वाले हैं। तो सब कुछ छोड़ के हमारे ये जीवित भगवान, ऐसे गुरुदेवों की भक्ति का जो हमें ये 1 हफ्ते का मौका मिला है ना, वो लाभ चुकने जैसा नहीं है। पूजा का टाइम आगे पीछे हो सकता है, वो जो भगवान बैठे हैं ना, आप जाओ आप ना जाओ, आप अष्टप्रकारी पूजा करके आओ या केसर पूजा चंदन पूजा करके आओ, उनकी मुख मुद्रा तो प्रसन्न ही रहने वाली है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो अपना काम कर लिया है। पर हमारी गलतियों पे हमें डांटने वाले, हमें सही रास्ता दिखाने वाले जो जीवित परमात्मा है, वो तो यहाँ बैठे हैं। तो बस जब तक हम इस संडे राव की धरा पर है, मौज शौक मस्ती सब करेंगे, पर इतना तो नक्की करें कि जब गुरुदेवों का प्रवचन है, जब गुरुदेवों की प्रार्थना है, तो समय सर उनका लाभ हमें जरूर लेना है। शॉर्ट में ये करके गुरुदेव से विनती करूंगी कि आज के इस प्रसंग की शुभ शुरुआत आप आपके प्रवचन से करो, हमारे हृदय को भावित करो, और मन में श्रद्धा है, मन में श्रद्धा है कि आप ही के उपकार से हम आज यहाँ हैं और आगे और बढ़ते रहेंगे। तो बस ये आशीष हम पे बरसाते रहो और आपके प्रवचन से हमारे मन के कोने कोने को आप भावित कर दो। सो पूज्य गुरुदेव को विनती करूंगी आपका। मुझे माफ करना ओम साई राम, मुझे माफ करना ओम साई राम, मुझे माफ करना ओम साई राम। तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम, तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। इम्पोर्टेंट है। आज का जब ये प्रोग्राम हो जाएगा ना, तो मुझे ऐसे होगा कि हाँ, जो मैंने सोचा था, जो मेरी चाह थी, जो मेरी इच्छा थी, आज वो पूरी हुई। क्यों? पहले भी कहा था, हम क्या जाने व्यक्तित्व हमारा, हम क्या जाने व्यक्तित्व हमारा, आप ही से तो है पूरा अस्तित्व हमारा। ये हमारी रग रग में, ये हमारी नसों में जो खून दौड़ रहा है, वो भी तो हमारा नहीं है, वो भी तो इन माँ बापों का दिया हुआ है। बस आज जब यहाँ से जाएंगे ना,
तो एक प्रभावना सब किसी को लेके जानी है। जिएंगे ना तब तक इन माता पिता के ऋण को कभी भूलेंगे नहीं। आई एम श्योर हर किसी के लिए अपने माता पिता इम्पोर्टेंट है, हर कोई अपने माता पिता को इतना प्यार करता है, बट प्यार करना ही बस नहीं है, जताना पड़ता है, बताना पड़ता है। हमारा तो दौड़ता खून है, हम हमारी जिंदगी की भाग दौड़ में दिन शुरू होके खत्म कब होता है ना हमें पता नहीं चलता है, पर इन माँ बापों के पास तो समय ही समय है। सोचो क्या दिन की 10 मिनट भी इनके साथ हमने कभी बिताई? हम जब छोटे थे ना, छोटे छोटे बच्चे चल भी नहीं पाते थे, तब उंगली पकड़ पकड़ के हमें ले जाते थे। हम टैंट्रम्स थ्रो करते थे कि मम्मी पैर दुख रहे हैं, मम्मी मैं नहीं चल पाऊंगा, मम्मी मुझसे नहीं चला जाएगा। तब खुद की कमर दुखती होती थी या खुद को बुखार भी आता होता था, पर मेरे बेटे को या मेरी बेटी को तकलीफ ना हो ना, तब अपने सारे दुख भूल के यहाँ कमर पे हमको उठा उठा के दूसरे हाथ से घर के सारे काम करती थी ये माता। ऑफिस से थके हारे जब आते थे पापा, तब हमारा चेहरा देख के अपनी सारी थकान भूल जाते थे पापा। उन मम्मी और पापा को क्या हमें समय दे रहे हैं? एक एक कवा खिलाने के लिए ये मम्मी और पापा हमारे पीछे पीछे दौड़ते थे। रोटी नहीं खानी, ये सब्जी नहीं खानी, बोल बेटा कौन सी सब्जी खाएगा, सब काम छोड़ के हमारे लिए वो खाना बनाती थी ताकि एक बार हम वो पेट भर के खा सके। आज जब बड़े हुए तब संडे के दिन मम्मी पापा को पूछा कि मम्मी पापा आज हम घर पे हैं, बोलो साथ मिलके आपको क्या भाता है वो बनाएंगे और बैठ के खाएंगे। हम ना जैसे जैसे सहूलियतें बढ़ती गई, जैसे जैसे सहूलियतें बढ़ती गई ना, वैसे वैसे हमारा दिल और छोटा 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 होता गया। आज हमारे पास पैसे हैं, पर इन संपत्ति के लिए हमारे पास समय नहीं है। यहाँ बैठे ना एक एक माँ बापों के पास जाके मैं पूछती हूँ, यूएस की टूर चाहिए कि अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त चाहिए? यूएस की टूर चाहिए कि अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त चाहिए? 5 स्टार होटलों में खाना चाहिए या सुकून का, चाहे वो सब्जी रोटी ही क्यों ना हो, पर सुकून से परिवार के साथ बैठ के वो वक्त चाहिए? कह दो आप ही, पैसा चाहिए या प्यार चाहिए? तो क्यों पैसे के पीछे इतनी दौड़? जरूरी है पैसा, कमाएंगे, पर आज जब यहाँ से बाहर जाएंगे ना तो एक प्रभावना लेके जाएंगे कि जिस मम्मी पापा ने अपना टाइम सब कुछ हमारे लिए सैक्रिफाइस कर दिया है ना, हमारा पूरा टाइम उनके पीछे होगा। करेंगे ना? करेंगे ना? प्यार तो सब करते हैं, पर अब थोड़ा जताना भी शुरू करेंगे। क्या होती है माँ? क्या होती है माँ? जो अपने बेटे संस्कार में पीछे ना रह जाए ना, अपना बेटा या बेटी संस्कारों में पीछे ना रह जाए ना, इसके लिए उसकी गलती पे उसको एक थप्पड़ मार देती है, जोरों की डांट लगा देती है। बच्चों को तो लगता है कैसी माँ है, हाथ उठाती है, पर यहाँ बैठी माँ ही जानती है बच्चे को पीट तो दिया, पर कहीं एक कोने में जाके आंसू बहाती है ना, वो होती है माँ। बेटा घर से बोल के निकलता है कि मम्मी फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, लेट हो जाएगा, बार बार फोन मत करना। बेटा तो अपना काम करके जाता है, बोल के जाता है,
कि मम्मी आज लेट हो जाएगा, वेट मत करना। पर बेटा जब तक घर नहीं आता है ना, तब तक जो जगी हुई रहती है ना, वो होती है माँ। मम्मा कितना बोरिंग खाना बना रही है। आई डोंट लाइक रोटी सब्जी एवरी डे, वही पाव भाजी, वही साउथ इंडियन, बोरिंग मम्मा, टेस्ट बिल्कुल भी नहीं भाता है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बोलना, क्योंकि कभी कभी ये सिचुएशन से मैं भी गो थ्रू करती हूँ। आई एम सो श्योर सारी मम्मियों की ये हाल होगी, होता है ना। पर जब कहीं टूर पे जाते हैं, कहीं पिकनिक पे जाते हैं, 5, 10, 15 दिन अगर घर का खाना नहीं मिलता ना, वो खाने की याद, माँ के खाने की याद कई बार आंख में आंसू दिला देती है। और 15 दिन के बाद जब वापस घर लौटते हैं और वो माँ के हाथ के बने पानी पूरी नहीं, साउथ इंडियन नहीं, पिज्जा पास्ता नहीं, भिंडी की सब्जी और रोटी, पापड़ की सब्जी और रोटी मिल जाए ना, तो पूरी दुनिया के सारे क्रूसेस उसके सामने फिक्के पड़ जाते हैं। वैसी है हमारी ये माँ। कल ही रिंकेश भाई से बात हुई, वो बोले हमारी मम्मी फेवरेट। क्यों मम्मी फेवरेट? पापा तो हिसाब पूछते थे, पर मम्मी कोई हिसाब नहीं रखती थी। हम मांगते थे और दे देती थी। ऐसे लाड लड़ाने वाली कोई होती है ना, वो होती है ये माँ। उंगली पकड़ के चलाती है माँ। आपने देखा होगा जब हम मम्मी के साथ चलते तो उंगली में उंगली, हाथ में हाथ मिला के चलते हैं। क्यों? मम्मी का एक थॉट होता है कि जो मैं देख रही हूँ ना, वो मेरे बच्चे भी देखे। मम्मियों के बारे में बहुत बोल दिया। यहाँ बैठे पापा बोल रहे हैं कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारा तो कुछ बोल ही नहीं रहे। नहीं, पापा जताते नहीं, पर सबसे ज्यादा कोमल हमारे नारियल जैसे, बाहर से लगते हैं कड़क पर अंदर से होते हैं एकदम नरम, वैसे हमारे पापा होते हैं। कुछ आपके लिए भी बोलना चाहूंगी। मम्मियाँ होती है ना, ऐसे उंगली पकड़ के चलाती है कि जो मैं देख रही हूँ ना, वो मेरे बच्चे भी देखे। पर ये जो पापा होते हैं ना, कहाँ बिठाते हैं? क्यों कंधे पे बिठाते हैं? कि जो मैं नहीं देखता ना, कंधे पे बैठ के मेरा बेटा भी देख पाए, कंधे पे बैठ के मेरी बेटी भी देख पाए। जिस दुनिया तक मैं नहीं पहुंच पाऊं, वहां तक मेरे बच्चे भी पहुंचे। उस सोच के साथ अपने बच्चों को कंधे पे बिठाते हैं ये पापा। एक लोगो है, एडिडास का क्या लोगो है? कोई थोड़ा भूल गई हो, कोई बताएगा एडिडास का क्या टैगलाइन है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये पापा ना एडिडास जैसे है। आप जब उनके पास रहते हो ना, तो वो फीलिंग आती है नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो देखो, वो युगांश पापा की गोदी में बैठा है, कैसे ऐसे अकड़ के बैठा है। कोई आए तो सही, कुछ करके तो दिखाए मुझे। पापा के पास के लिए निकलोगे, वो कब पूरा होगा, होगा और होगा। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। अपना जो जैन धर्म है ना, बिना साइंस नहीं चलता है। खोट हम में है, हमने कभी शासन को जानने की कोशिश नहीं की। साइंस जो अपना साइंस है, इट्स अ फिनोमिनल सब्जेक्ट। उसके ट्रूथ विल कीप ऑन चेंजिंग। इस साइंटिस्ट ने कुछ बोला तो चेंज हो गया, इस साइंटिस्ट ने कुछ बोला तो चेंज हो गया। पर जो हमारे शासन में जितने भी तीर्थंकर हुए, उन्होंने अपने केवल ज्ञान, केवल दर्शन में जो सत्य देखा, दैट्स यूनिवर्सल ट्रूथ। जो मेरे आदिनाथ दादा ने देखा, वही अजितनाथ परमात्मा ने देखा, वही महावीर प्रभु ने देखा। उसमें आज दिन तक चेंज नहीं हुआ। सो वैसे ये परमात्मा का शासन के ऐसे गुरुदेव, इन गुरुदेव ने जो जड़ें मजबूत की हमारे मम्मी पापा की, और उसके पीछे आज हम सब। धन्य है ऐसी भारत माता को
आज आप भारत देश छोड़ के कहीं भी जाओ, भारत देश छोड़ के कहीं भी जाओ, ये संस्कार और कहीं देखने नहीं मिलेंगे। मात्र पेड़ को इतने साल तक खड़े रखने वाली वो जड़ें, उसका महत्व, वो जड़ें है मेरे दादा और मेरी दादी। मैं कितना ही बोल दूं ना दादा दादी के लिए, मैं कम ही पढ़ूंगी। पर कोई विरल आत्मा इस संपोबा जैसी ही होगी कि जिन्होंने कहा कि इंद्रा थारे तो सेवट पन्नी जना हावरे जानो है, मु मारा भाई ने पहला सेट करूला। तो वो सैक्रिफाइस उन्होंने अपनी बेटी का दिया, तब जाके आज ये पापा महाराज साहब हमारे सामने है। आगे बढ़ के जो हमने बड़े पापा को देखा, मैं अक्सर कहती हूँ कि हम तो ना ओरिजिनल 32 वाले हैं, सबके नेचुरल दांत है, फिर भी जब हम हंसते हैं ना तो बहुत नाप तोल के हंसते हैं। कोई ऐसे बड़ी स्माइल भी दे दे ना तो भी हम तो छोटी सी स्माइल दे के छुट्टी कर देते हैं। पर ये जो बात है ना हमारे, वो तो नकली 32 वाले थे, फिर भी हमेशा खुल के हंसते थे, सुनते कम थे, समझते सब कुछ थे। आज जब सांडेराव आते हैं ना तो संपोबा का घर और हमारा घर एकदम पास पास में है। सच कहूँ ना बड़े पापा, आपको सबसे ज्यादा मिस करती हूँ उस पिल्ले पे चेयर के पास। मस्त वो चेयर पे बैठते थे, न्यूज़पेपर लेके और अपनी रीडिंग में बिजी रहते थे। कौन आया कौन गया क्या किया कुछ पता नहीं। और थोड़ा इस इमोशनल में थोड़ा सा स्माइलिंग वाला डाल दूँ तो डम शेराज अगर हमने सीखा ना तो हमने बड़े पापा से सीखा। कान में मशीन थी, सुनते कम थे, समझना सब होता था, तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलते थे पर समझ सुनते कुछ नहीं थे। तब जाके हमको उनके साथ डम शेराज खेलना पड़ता था और उनको समझाना पड़ता था। पर उस विनिंग टीम में कोई जाता था ना तो उनकी प्यारी पोती पीनल जाती थी। थोड़ा अपने 2 बेटे गुजर गए ना, खुद तो संभले नहीं संभले पर पूरे परिवार को सांत्वना देते थे। यानी कितने धीर गंभीर और गहरी सोच वाले थे। और ये हमारी मंचाबा, उनकी लाइफ पार्टनर, जो मैंने आपको इंसिडेंट्स बोला ना कि अपनी बेटी या अपना हस्बैंड, उसमें ना आज की डेट में डिसीजन लेना होता है ना तो बेचारे ये जेंट्स कुछ नहीं कर पाते हैं। नहीं, मैं जो है सच बोलती हूँ, सब डिपेंड करता है या लेडीज सेक्शन में। तो इसकी भी तो बेटी थी ना, ये भी तो बोल सकती थी ना। पर पापा के, बड़े पापा के हर एक डिसीजन में उनके साथ रहने वाली और ऐसे ही हंसते हुए चेहरे के साथ रहने वाली, जिसकी एक ही इच्छा थी कि बस मेरे बेटे बेटी नहीं, मैं कहूँ ना अपने सारे देवर को, नंदों को, जिन्होंने बेटे बेटी के जैसे ही माना है, ऐसी ये बड़ी मम्मी की एक ही इच्छा थी कि मेरे साथ रहे, वो सब खुश रहे। तो ऐसे बड़े मम्मी, ये तो हमारे परिवार की सारी मम्मियों के बारे में बोलना चाहूंगी, ऐसे बड़ी मम्मी और बड़े पापा। अने उर्मिला बेन, इन बड़े पापा के सांसारिक जीवन के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि संसार में रह के तुम नहीं कर पाओ ना ऐसा काम। उन्होंने संसार की निवृत्ति के टाइम 60+ में करके दिखाया है और वो करके गए हैं। उन्होंने अपना काम वो साध के गए हैं, इसीलिए तो उन्हें साधक रत्न कहा है। ये जब संसारी अवस्था में थे ना तब इनको अटैक आया था, ठीक है। अब हमारे जैसे तो क्या करेंगे, हम वापस कैसे बैक टू नॉर्मल हो जाए, उन सब में सोच में लगे रहते हैं। इन्हें कुछ अलग ही सोच आई कि आज अगर मुझे ये सेकेंड लाइफ मिली है तो क्या मैं वापस उसी संसार के चक्कर में फिरूं? क्या वो A to Z वापस चालू करनी है? क्या भगवान ने इसीलिए मुझे ये सेकेंड लाइफ दी है? नहीं। तब इन्होंने जाके सोचा कि इसके बाद, अटैक के बाद अगर मैं इसमें से बच गया ना तो मेरी पूरी लाइफ परमात्मा तेरे चरणों में। एंड व्हाट ही सेड, ही डिड इट। उन्होंने करके दिखाया। 67 इयर्स जब इन्होंने दीक्षा ली, इनकी एज क्या थी? 67 इयर्स, राइट?
दीक्षा लेके तुरंत ही वापस उनको अटैक आया। ओलियो में डॉक्टर से कह दिया था हार्ट इज वर्किंग ओनली 20%, ये चल नहीं पाएंगे, इनको अभी जब तक है तब तक व्हीलचेयर यूज करनी पड़ेगी। ब्लड रेगुलेट करने के लिए एक दवाई थ्रू आउट लाइफ लेनी पड़ेगी। अरे पर ये तो पानी बाई और जुहार मलजी के बच्चे ऐसे हार मानेंगे? कहना चाहूंगी 13 साल का संयम पर्याय, 10 साल का संयम पर्याय। वो डॉक्टर्स देख के ताज्जुब थे कि जिन्हें हमने बोला था कि आप चल नहीं सकोगे, आपको व्हीलचेयर यूज करना पड़ेगा, जिस दिन देवलोक हुए ना उस दिन तक विहार करके आए हैं पैदल। डॉक्टर ने जो दवाई लेने को बोली थी ना, एक दिन भी वो दवाई नहीं ली। हम नए नए जब जाते थे उनको बोलते थे कि थोड़ा शरीर का ध्यान रखो, शरीर होगी तो साधना होगी आपकी। उस चीज़ को 8-9 साल गुजर गए, अपनी साधना में कहीं बैकआउट नहीं किया उन्होंने। जिस दिन देवलोक हुए ना उस दिन भी आइम्बिल तब का पचखान था उनका। अरे पापा महाराज साहब बोलते हैं बिल्कुल इंटीमेट नहीं हुआ कि उनको इतनी तकलीफ हो रही है, शायद मुझे पता होता तो मैं कुछ करता। हंसते हंसते दीक्षा ली, हंसते हंसते अपना जो गोल था ना वो पाके गए। फुटरमल जी बासा फुटरो फुटरो कॉम करने गया, फूलचंद जी नौम फूलों की सुगंध के जैसे अपनी जिंदगी को महका के गए। उर्मिला बेन, नॉर्मल जीवनचर्या के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैंने दीक्षा के टाइम बोला था। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, पर हमारे लिए खूब लड़ी मर्दानी वो तो सांडे राव की रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो सांडे राव की रानी थी। अरे जिस ढलती उम्र में सबसे ज़्यादा अपने पति का साथ चाहिए ना, उस समय उनको धर्म आराधना के लिए समय देना, वो मार्ग करके देना, ऐसी तो कोई वीर माता ही कर सकती है। और ये काम उर्मिला माता ने किया। याद आती है रामायण में लक्ष्मण की वाइफ उर्मिला। ऑफन हम राम लक्ष्मण सीता के बीच में उर्मिला को भूल जाते हैं कि जिसका सैक्रिफाइस था। तो ये सैक्रिफाइस ऐसा कुछ दिया है हमारी उर्मिला माता ने। क्या गुणानुवाद करूँ इस हस्ती का। बड़े पापा आप जब थे ना तब शायद आपकी प्रेजेंस इतनी मायने नहीं रखी, पर आप जब नहीं हो ना तब आपकी एब्सेंस सबसे ज़्यादा हमें खल रही है। अग्री, भरत भाई, संजू भाई, नवनीत भाई, रिंकेश भाई, चिंतन, शैलेश प्रमेर, ये सम्मेलन का जो काम है ना, सागर मुनि जी महाराज साहब ने फर्स्ट डे आके बोला था, गढ़ आला सिंह गेला। ये सम्मेलन तो हाथ में आ गया, पर ये सम्मेलन के लिए सबसे ज़्यादा जो एक्साइटेड थे ना, वैसे हमारे सिंह, हमारे हस्तिमल जी बासा हमारे बीच नहीं रहे। पर कहूँ ना, 1 महीने पहले उनके देहांत के बाद ऐसे चल रहा था सम्मेलन, रखे नहीं रखे, रखे नहीं रखे। पर बड़े पापा आपकी ही इतनी इच्छा थी, आपके ही ये आशीष थे, आपका ही लिया हुआ काम था, कभी आपने कोई चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ा, तो ये सम्मेलन का भी लिया हुआ काम अधूरा कैसे छूटता। इसीलिए आज ये सम्मेलन हम सब मिलके आपके आशीर्वाद से ये भाई साथ में कर रहे हैं। पापा कहते हैं कि जब हम छोटे थे ना तो परिवार को ऊपर लाने के लिए ये पापा का भी सैक्रिफाइस कुछ कम नहीं था। उस टाइम पे मुंबई में सोना महंगा मिलता था, गुजरात में सोना सस्ता था, तो हस्त्योबा गुजरात जाते थे, सोना खरीदते थे, वापस मुंबई लाते थे, इधर बेचते थे अपने जान के जोखम पे। उस टाइम पे अपने जैसी सगवड़ नहीं थी, इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अलग से कोई कार अफोर्ड कर सके ट्रैवलिंग के लिए। अपने पेट पे, अपने पॉकेट में सब डाल डाल के जान के जोखिम पे ये सब काम करते थे।
एक बार तो ऐसा हुआ था कि ये सामान चोरी भी हो गया था, बट अगेन आई सेड ये तो जुआरमल जी बादशाह और पानी बाई के बेटे बेटी है, ऐसे हार नहीं मानते, गिर के वापस खड़े होना सीखो, तो इनसे सीखो। वापस